एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत में आने वाले टॉपिक को, जो है बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिक भिन्नता जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी, और अगर पढ़ने के लिहाज से देखें तो भी, समझने के लिहाज से देखें तो भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति, वो चाहे कहीं से भी आप उठा लें, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। अब बिल्कुल एक जैसे नहीं होने का मतलब ये है कि किसी में अगर कोई एक गुण मिल भी जाए तो दूसरा गुण जो है वो उसमें अलग रहेगा। कंप्लीटली एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं हो सकते, ये बात समझ लेना है। और यही बाल मनोविज्ञान का आधार है। अब बाल मनोविज्ञान पढ़ना जरूरी क्यों है? तो जब तक हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे छात्रों को कौन सा अनुदेशन पद्धति, इंस्ट्रक्शन का क्या मेथड रहेगा, ये समझ में नहीं आ सकता है। तो उस लिहाज से हमें पढ़ना होता है बाल मनोविज्ञान और उसके अलग अलग आयाम और सिद्धांत, जिसमें से आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिक भिन्नता, जैसा कि मैंने बताया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था, एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो इंसान एक दूसरे के बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होंगे, उसमें अलग अलग तरह के भिन्नताएं हो सकती हैं। वो भिन्नताएं कौन कौन से आधार पे हो सकती हैं, इसको मैंने एनलिस्ट किया है, लिस्ट बनाया है। आप चाहे तो साथ में लिख भी सकते हैं, और नहीं तो फिर दोबारा से कभी माइंड में आए या स्क्रीनशॉट चाहे तो लेके रख सकते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता के जो प्रकार हैं वो है कि भाषा के आधार पर दो व्यक्ति इस दुनिया के अलग हो सकते हैं। यानी कि कोई एक भाषा बोल रहा है तो कोई दूसरी भाषा बोल रहा है। जनरली ये भी देखा जाता है कि इसके हम शक्ल यहाँ पे पाए गए, लेकिन उनमें कंप्लीटली एक दूसरे के साथ सामंजस्यता, बिल्कुल वो एक दूसरे की कॉपी नहीं होंगे, है ना। तो भाषा ये बदल सकती है। लिंग के आधार पर दो इंसान अलग हो सकते हैं, एक पुरुष हो सकता है, एक स्त्री हो सकती है, इस तरीके की भिन्नता होती है। बुद्धि, हर इंसान की बुद्धि का जो लेवल है वो अलग हो सकता है। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि व्यक्तिक भिन्नता सिर्फ उन्हीं आधार पे देखी जाती है जिनको हम किसी न किसी रूप में माप सके। जैसे हम यहाँ पे बुद्धि को भी मेजर कर सकते हैं। अब परिवार और समुदाय के आधार पे अलग हो सकता है व्यक्ति, जाति के आधार पे अलग हो सकता है, संवेग के आधार पे अलग हो सकता है। यहाँ से संवेग से मेरा तात्पर्य है कि उसमें गुस्सा करने की प्रवृत्ति, घृणा करने की प्रवृत्ति, प्रेम करने की प्रवृत्ति, किसी चीज को महसूस करने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग हो सकती है। अब धर्म के आधार पे वो अलग हो सकता है, शारीरिक विकास के आधार पे अलग हो सकता है। दो व्यक्तियों का शारीरिक विकास पूर्णतः एक जैसा नहीं हो सकता। अभिरुचि के आधार पे, यानी कि इंटरेस्ट जो है हर दो स्टूडेंट का, हर दो व्यक्ति का अलग होता है। व्यक्तित्व के आधार पर भी, अगर ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें तो उसके आधार पर भी व्यक्तियों के बीच में अंतर रह सकता है। अब इसमें से इन सारी चीजों को जानना क्यों जरूरी है वो मैं बताऊंगा कि अगर हम अपने छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, तो हमें ये समझना है कि वो किस परिवेश से आते हैं। साथ ही साथ ये समझना है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड है क्या, वो जिस परिवेश से आते हैं जो हम बता रहे हैं क्या उसको वो समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो दिल्ली में है, तो दिल्ली में अपने माता पिता के साथ वो मेट्रो देखता है, वो कुतुब मीनार देखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो किसी अन्य गांव में, सुदूर के किसी राज्य के गांव में है, और वहां पे वो उसको सिर्फ तस्वीरों में देख पाता है या फिर यूट्यूब चैनल पे देख पाता है, तो दोनों को समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई बहुत रिच फैमिली से है और कोई थोड़ा सा पुअर फैमिली से है, तो दोनों को, उन वैसे दोनों छात्रों को भी समझाने का तरीका
अलग होगा। तो बिना अभिरुचि को समझे हम लोग किसी भी छात्र को शिक्षा नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें उसके व्यक्तिक आधार, व्यक्तिक भिन्नताओं का जो आधार है उसको समझना है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस परिवेश से आ रहा है, उसकी शारीरिक दशा क्या है, मनोदशा क्या है, या वो किस जाति या किस संवेग की जो उसमें विकास है वो किस लेवल की है, इसको समझना होगा। और समझने के आधार पर ही हम लोग उसको आगे शिक्षा दे पाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि व्यक्तिक भिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन व्यक्तिक भिन्नताओं को किस तरीके से मापा की जा सके, यानी कि हम किस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं दो व्यक्तियों का कि कौन सा व्यक्ति जो है उस दोनों व्यक्तियों में कितना अंतर है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं दोनों व्यक्तियों का कि इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है दोनों में। उपलब्धि परीक्षण कि उन्होंने क्या क्या गेन किया है, जो ग्रोथ है, कई बार डेवलपमेंट जो है वो उपलब्धि के ऊपर भी परीक्षण किया जा सकता है कि दोनों व्यक्ति, दो अगर छात्र हैं तो किस छात्र ने कितना उपलब्धि हासिल किया अब जो उसको टास्क दिया गया था उसमें। इसके बाद है संवेग परीक्षण। संवेग परीक्षण किया जा सकता है, ये व्यक्तित्व परीक्षण का ही हिस्सा कह सकते हैं कि अलग अलग स्थितियां दे करके और उनको उसमें किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उसको मापा जा सकता है। जैसे ऐसी विधियां जनरली डिफेंस में, अगर सुरक्षा वाले जो पोस्ट होते हैं वहां पे की जाती है कि एक तस्वीर दिखाई जाती है और तस्वीर के ऊपर आपको एक कहानी लिखनी होती है। तो एक ही तस्वीर पे जितने भी जो छात्र होते हैं वो अलग अलग कहानियां लिख देते हैं, अलग अलग उनकी जो मानसिक स्थितियां हैं, संवेग हैं, वो उस टाइम पे कार्य करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कहानी लिखते हैं। अब बात आती है तो अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण कैपेबिलिटी के परीक्षण है कि हम कोई टास्क देते हैं उसमें से कितना परसेंट, कितना कोई जो छात्र है वो कर पाता है, ये उसकी अभिक्षमता कहलाती है, उसका भी प्रोसेस है। अभिरुचि परीक्षण है। अभिरुचि परीक्षण की उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जैसे ये अगर दो व्यक्तियों में देखें तो किसी का इंटरेस्ट साइंटिफिक चीजों में रहता है, किसी का इंटरेस्ट आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रहता है, टॉपिक्स में रहता है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग अभिरुचि होती है, तो उसको भी मेजर किया जाता है। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण आता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण में ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है किसी व्यक्ति की, जैसे उसमें उसका जो लुक हो सकता है, जिसमें अगर उसकी मैं बात करूँ तो पहनावा हो सकता है, पहनावा के साथ साथ में जो उसका चीजों पे रिएक्ट करना, आपस में सामंजस्य बैठाना, टीम वर्क वो कर पाता है कि नहीं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो व्यक्तित्व परीक्षण के अंदर आती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है और व्यक्तिक भिन्नता के परीक्षण के कौन कौन सी विधियां हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण के बाद से अब हम बात करते हैं कि जो व्यक्तिक भिन्नता होती हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो उनके कारणों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम, हेरेडिटी जिसको बोलते हैं, कि वो उसके फोर फादर कैसे रहे, ग्रैंडफादर कैसे, मतलब उसके जो पूर्वज कैसे रहे या पिता कैसा है, उसका प्रभाव जो है वो हमेशा ही पड़ता है शिशु पे, छोटे बालक पे। तो अगर मैं बात करूं तो वंशानुक्रम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में बात करें तो। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा जो है वो माता से या पिता से मिलता है, या फिर उसके खानदान में दादा हो गए या फिर उससे भी पहले, तो इस तरीके से देखते हैं तो कुछ कुछ जो असर है वो हमेशा ही अगले संतानों में रहती है। तो वंशानुक्रम जो है उसकी वजह से भिन्नता हो सकती है। उसके बाद वातावरण, किस परिवेश में वो रहता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी और इसमें भी, कि जो जिस परिवेश में हम रहते हैं उसका प्रभाव बहुत हद तक पड़ता है। और इसीलिए शिक्षण में परिवेश को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी गई है कि बिना शिशु के या बिना शिष्य के परिवेश को जाने हम लोग उसको अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं।
आयु एवं बुद्धि, आयु एवं बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम आईक्यू को मेजर करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर कोई 10 साल की उम्र का जो बालक है वो 14 साल 15 साल के उम्र के जितना भी बुद्धि वाला हो सकता है, और ज्यादा उम्र का बच्चा है उसका जो आईक्यू लेवल है वो कम हो सकता है। ये निर्भर करता है उसके आईक्यू टेस्ट जब हम करते हैं तो वहां पे इसका मेजरमेंट निकल के आता है। तो आयु और बुद्धि का भी बहुत ज्यादा असर होता है व्यक्तियों के भिन्न होने पर। परिपक्वता की बात करूं तो एक ही व्यक्ति अगर एक ही सिचुएशन में दो व्यक्ति दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी विषय हम देते हैं, कोई चुनते हैं, तो उस पे एक व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बिहेव कर सकता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो उतना एग्रेसिव ना होकर के उसको दूसरे तरीके से या इजी वे में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, उसको देख सकता है या उसके अनुसार डिसीजन ले सकता है। तो परिपक्वता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे छात्र बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें परिपक्वता आती जाती है और उनका बर्ताव भी अलग होता है। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो उसमें गलत क्या है और सही क्या है इस चीज की बहुत ज्यादा भिन्नता करने के लिए कुछ नहीं रहता है, वो हमेशा ही अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो परिपक्वता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में। तो लैंगिक भिन्नता, एक स्त्री और पुरुष जो है वो या एक लड़की और एक लड़का है तो दोनों को चूंकि दो तरीके से समाज में देखा भी जाता है, ये एक ऐसा सच है जिसको हम लोग कितना भी चाहें अभी नकार नहीं पाएंगे। तो अलग एक ही सिचुएशन में एक जो लड़की है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है, एक लड़का जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के अलग अलग प्रकार है। तो इस तरीके से हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा जिस तरीके से हम लोग टॉपिक कवर करते जाएं। किसी तरह का अगर आपको सुझाव हो तो वो बेहिचक हमारे YouTube चैनल पे दीजिए ताकि अगले वीडियो में हम इसको इम्प्रूव करें। और उम्मीद है कि हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा और आपका एक दूसरे के साथ वो चलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।